मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है, उत्तेजित तंत्रिका तंत्र और कॉफी के बारे में। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। मैं आपको यह समझाने का अवसर लेना चाहता हूं कि जॉर्ज जैसे उत्तेजित तंत्रिका तंत्र वाले लोग कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। जॉर्ज, नमस्ते कहो, नमस्ते कहो। वह हमेशा कैमरे के पीछे छिपा रहता है। जिनका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है वे आमतौर पर कॉफी के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। कुछ अपवाद हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कॉफी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ज्यादातर सच्चे कॉफी प्रेमी, जैसे जो स्टारबक्स और उन सभी कॉफी कंपनियों को जीवित रखते हैं, वे उत्तेजित तंत्रिका तंत्र वाले लोग होते हैं। यहां मेरे पास एक कॉफी है जो जॉर्ज ने मुझे दी है। जॉर्ज, जब हम मेटाबॉलिज्म टीवी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वह अपने घर से मिश्रण लाता है। उसने अध्ययन किया है। उसे क्या कहते हैं? उसे बारिस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? बरिस्ता, बरिस्ता, बरिस्ता। हे भगवान, क्या जॉर्ज ने बरिस्ता का अध्ययन किया? वह झाग और उन चीजों के साथ डिजाइन बनाता है ना? लेकिन जब आप जॉर्ज से कॉफी के बारे में बात करते हैं तो वह कैसे चमक उठता है, और अधिकांश उत्तेजित लोग ऐसे होते हैं। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाकर आपको समझाने जा रहा हूं कि क्यों, क्योंकि यह पहले ही खोजा जा चुका है। ध्यान दें, आप में से जो लोग यह नहीं जानते कि निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र और उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के बीच क्या अंतर है, वे देखेंगे कि पुस्तक द पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म और पुस्तक डायबिटीज सिन प्रॉब्लमास में हम इस पर जोर दे रहे हैं और निष्क्रिय और उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के बीच का अंतर समझा रहे हैं। यह पता चलता है कि शरीर की सभी ग्रंथियां जो हार्मोन का उत्पादन करती हैं और शरीर की सभी गति प्रणालियां, आंत, पाचन, प्रतिरक्षा प्रणाली, सब कुछ एक प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता है, जो यहाँ ऊपर से नियंत्रित होता है, सेरेबेलम से, जो पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाली मशीन की तरह है, मस्तिष्क, और यह सब तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रित होता है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र, जिसे डॉक्टर पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, और उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, जिसे डॉक्टर सिंपैथेटिक कहते हैं। मैं चिकित्सा शब्दों से बचता हूं, क्योंकि मुझे चीजों को सरल तरीके से समझाना पसंद है, जैसे कि हम यहाँ प्यूर्टो रिको में कहते हैं चावल और बीन्स। और मैंने उन प्रणालियों का नामकरण किया है जैसे निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र, उत्तेजित तंत्रिका तंत्र। अगर किसी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय हो तो क्या होता है? समझना होगा कि आपके माता पिता और दादा दादी से विरासत में मिला शरीर, निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र और निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र का आहार का प्रकार उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के आहार के प्रकार से बहुत अलग है। वास्तव में मेटाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से शरीर लगभग एक कार की तरह है। कुछ कारें पेट्रोल से चलती हैं और कुछ कारें डीजल से चलती हैं, जैसे मर्सिडीज। दोनों में इंजन होता है, लेकिन ईंधन का प्रकार अलग होता है, और इस मायने में मानव शरीर एक कार जैसा होता है। हम में से कुछ का तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय प्रमुख, जबकि अन्य का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, उत्तेजित प्रमुख। जैसे जॉर्ज, उदाहरण के लिए, जॉर्ज का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है। वे कॉफी के शौकीन होते हैं, मीठे के प्रेमी होते हैं, वे तीव्र शरीर वाले लोग होते हैं। उनका शरीर अधिक देखता है, अधिक सुनता है, अधिक सूंघता है और सब कुछ अधिक करता है। यह एक प्रकार का शरीर है जो उन लोगों का होता है जिनका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है। जब आप किसी से बात करते हैं जिसका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है, तो इसे व्यक्ति की व्यक्तित्व के साथ भ्रमित न करें, क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तित्व उसकी अपनी होती है। हम सभी आध्यात्मिक प्राणी हैं, हम में से कोई भी केवल उसका शरीर नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं और आप अपने कार के चालक की तरह हैं। कार आपके शरीर की तरह है और आप उसके चालक हैं। वास्तविकता यह है कि व्यक्तित्व आपके पास है, शरीर के पास नहीं। शरीर का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, शरीर की कोई राय नहीं होती, शरीर के पास कोई ज्ञान नहीं होता, राय और ज्ञान आपके पास होते हैं। तो मूल रूप से हम शरीर के उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। आपको सोचकर भ्रमित नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति तेजी से चल रहा है, इसका मतलब है कि वह उत्तेजित है। यह गलत है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने शरीर को हिला रहा है। अब जब आप 5 सवाल पूछते हैं और 5 सवाल जानना चाहते हैं, एल पोडरडेल मेटाबॉलिज्मो प्राप्त करें, किताब डायबिटीज सिन प्रॉब्लमास प्राप्त करें और 5 सवाल देखें। मेटाबॉलिज्मो टीवी पर जाएं और एपिसोड नंबर 199 के तहत एक खोज करें। आप एपिसोड 199 खोजें और वहां मैं 5 प्रश्न पूछ रहा हूं, ताकि आप यह पता लगा सकें कि आपका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है या उत्तेजित। ये वही है जो आपने अपने पापा या मम्मी से विरासत में पाया है, और इसका बहुत संबंध है उस प्रकार के आहार से जो आपको अपने शरीर को देना चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। अगर वह गलत खाना खाता है तो उसकी सहनशीलता होती है, लेकिन एक समय आता है जब यह उसे नुकसान पहुंचाता है, और यह बीमारियों, एलर्जी, खराब मेटाबॉलिज्म, मोटापा, डायबिटीज और अन्य चीजों में दिखता है।
तो जानना आवश्यक है आपने किस प्रकार का शरीर विरासत में पाया है आप नहीं बदल सकते, आनुवंशिक है, लेकिन अगर आप जानते हैं कौन सा है तो आप इसे सही तरीके से पोषण दे सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको कॉफी के बारे में थोड़ा और बता रहा था। एक डॉक्टर हैं, उनका नाम डॉक्टर वॉटसन है। डॉक्टर वॉटसन ने एक जानी मानी और अत्यधिक आकर्षक पुस्तक लिखी जो मैंने पढ़ी हुई सबसे आकर्षक चीजों में से एक है, कानून। 1972 की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पुस्तक जिसका नाम पोषण और आपका मन था। इस पुस्तक में पोषण के महत्व और उसके मानसिक स्वास्थ्य। आजकल यह एक संग्रहणीय पुस्तक है। वास्तव में मैंने इसे खरीदने और पढ़ने के लिए एक अतिरिक्त राशि चुकाई, क्योंकि जब किताबें दुर्लभ हो जाती हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। वे संग्रहणीय वस्तुओं की तरह होती हैं। यह सबसे आकर्षक चीजों में से एक है जो मैंने कभी पढ़ी है। इसने मुझे बहुत सी चीजें समझाई जो मुझे नहीं पता थीं। ये अब लगभग प्रचलन से बाहर हो चुकी है। क्या वह समझा रहे हैं कि पोषण मन को कैसे प्रभावित करता है? नहीं। इस व्यक्ति ने जो एक काम किया वह यह था कि वह एक पागल खाने में काम करता था, एक ऐसी जगह जो मानसिक रोगियों के लिए एक अस्पताल था, उन लोगों के लिए जो पागल थे, जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। और उसने उन लोगों के परिवारों से अनुमति प्राप्त की कि वे हस्ताक्षर करें जिससे वह उनके रक्त की माप कर सके, रक्त के नमूने निकाल सके उन प्रयोगों के लिए जो वह कर रहा था। वह 13 साल तक उस स्थान पर रहे और डॉक्टर वॉटसन ने निम्नलिखित खोज की। उदाहरण के लिए, उन्होंने पाया कि जिन लोगों का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है वे उन लोगों से अलग होते हैं जिनका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय होता है। वह इसे कुछ और कहते थे, लेकिन वह यहां महत्वपूर्ण नहीं है। क्या उत्तेजित तंत्रिका तंत्र वाले लोग जैसे जॉर्ज और मेरी पत्नी? नहीं। वास्तव में रक्त का सामान्य पीएच सबसे सही पीएच 7 और 46 है। 7 और 44 एक सही पीएच है। यह ना तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। रक्त को थोड़ा क्षारीय होना चाहिए, नहीं होने पर यह ऑक्सीजन को अस्वीकार कर देगा। आपको कोशिकीय श्वसन की कमी के कारण मृत्यु हो जाएगी। 7 शून्य तटस्थ है, रक्त 7 और 86 है। यह तब होता है जब यह पूर्ण होता है। अब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र वाले लोगों के रक्त में क्षारीयता का स्तर काफी अधिक होता है, जिसका मतलब है कि यह संख्या अधिक होगी क्योंकि यह पीएच पैमाने पर बढ़ रही है, जो एक रासायनिक पैमाना है जो अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है। क्या इसका मतलब है कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र वाला व्यक्ति अक्सर उसे यहाँ 755, 7 और 58 से लेकर 760 तक पाएगा, और निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र वाले लोगों का रक्त अधिक अम्लीय होता है, जो 7 के बजाय 46, 731, 735 जैसे स्तरों पर होता है? सही। जैसे कि इसका मतलब है कि यदि सही संतुलन 7.4 पर है तो निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र वाले लोगों का रक्त मापने पर पाया गया कि उनका पीएच अधिक, इस मामले में अधिक अम्लीय था और यहां अधिक क्षारीय था। लोग बात करते हैं कि अगर क्षारीय पानी यह है वह कि शरीर अम्लीय है, इसलिए शरीर को अम्लीय कहना गलत है, क्योंकि शरीर विभाजित है विभिन्न कक्षों में। अगर आप रक्त को मापते हैं तो वह एक कक्ष है, अगर आप कोशिका के अंदर मापते हैं तो वह दूसरा कक्ष है। मतलब यह कि आप सामान्य रूप से नहीं कह सकते कि शरीर अम्लीय है या क्षारीय है, आपको यह बताना होगा कि किस कक्ष में। विशेष रूप से उत्तेजित तंत्रिका तंत्र वाले लोगों के रक्त में यह अधिक क्षारीय होता है। क्या हो रहा है? जब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र कॉफी पीता है, क्योंकि कॉफी रक्त को अम्लीय बनाती है, यह इसे इसके करीब लाती है और व्यक्ति को थोड़ा और अधिक बेहतर महसूस होता है। निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र वाले लोग जब कॉफी पीते हैं तो उनका रक्त अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे वे बुरा महसूस करते हैं। तो जो लोग कॉफी और मिठाइयों के सबसे बड़े शौकीन होते हैं, वे, क्योंकि मिठाइयां भी अम्लीय बनाती हैं, वे वास्तव में उत्तेजित तंत्रिका तंत्र वाले लोग होते हैं। और यही बात है। एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र देखना चाहते हैं, उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के साथ खुश देखना चाहते हैं, तो उन्हें कॉफी दें और देखेंगे कि वे रचनात्मक, मिलनसार, दोस्ताना, बातूनी और इस तरह की सभी चीजें बन जाते हैं। इसी से कैफेटेरिया, ये स्टारबक्स और दुनिया भर में सभी अन्य कॉफी बेचने वाले जीवित रहते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।